दोस्तों सवाल, डाउट, कन्फ्यूजन चाहे जिसका भी हो, जैसा भी हो, हमारे चैनल पर सभी को 100% सॉल्यूशन मिलता है। Q&A पोस्ट में काफ़ी सारे यूनिक से अजीबोगरीब सवाल पूछे हैं आपने। सवाल भले आपका हो या ना हो, लेकिन सॉल्यूशन के साथ में बहुत कुछ नई जानकारी आपको मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ अंत तक। एक एक करके मैं आपके सवाल ले लेता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक के बाद हाइप कर लेना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि इन फ्यूचर आपको सारी अपडेट, नई जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। पहला सवाल विशाल ने पूछा है और कुछ सवाल रिपीटेड भी हैं। लाइक करके मैं आपको हार्ट दे देता हूं और आप भी ज़रूर हाइप भी कर लेना। इन्होंने पूछा कि सर पेरेंट टीचर मीटिंग होगी अब की बार क्या? पेरेंट टीचर मीटिंग यानी कि PTM। तो जैसे कि आपको पता है कि मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद हर बार PTM हुआ करता है। इस बार नई सरकार बनी है तो नई सरकार अपने अकॉर्डिंग नए नियम बनाती है। खैर अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी PTM के बारे में अपडेट आएगा और आप वेट कीजिएगा। PTM हर बार होता है, इस बार भी ज़रूर होगा। अगला सवाल पूछा है संतोष कुमार ने। एक बार सबसे पहले मैं फॉर्मेलिटी जो मेरा काम है लाइक और हार्ट देना। और इन्होंने पूछा है सर CM3 स्कूल में ऐसा रूल नहीं बना है क्या कि जिसमें मैं अपने दोस्त की जगह एडमिशन ले सकता हूँ? मतलब काफ़ी कमाल की बात है कि अगर दूल्हा जो है बारात में ना जाए तो आप जो है घोड़ी चढ़ जाओ। तो यार ये कैसे पॉसिबल होगा? हैं, बारात आपके दोस्त की है और घोड़ी पे आप चढ़े हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। जिसने पास किया है उसी का एडमिशन होगा, और अगर वो एडमिशन नहीं लेना चाह रहा तो आपका कैसे होगा, है ना। मान लीजिए कि आपके दोस्त की बारात जानी है और दोस्त ने कहा कि यार नहीं भाई मुझे छुट्टी नहीं मिल रही, मैं बारात में नहीं जा पाऊँगा, है ना। मतलब क्या है कि उनके पास टाइम नहीं है और आप कहोगे कोई बात नहीं भाई तू आराम कर ले, मैं तेरी जगह बारात में चला जाऊंगा। तो ये पॉसिबल नहीं होता। जिसका नाम आया है, जिसका सिलेक्शन हुआ है, उसी का एडमिशन होता है, दोस्त की जगह नहीं हो पाएगा। संतोष कुमार ने एक और सवाल पूछा है सर अगले साल जो 42 स्कूल बचे हैं उसमें अगले साल एग्ज़ाम बेस्ड एडमिशन होगा क्या 7th 8th में? तो यार 42 स्कूल में तो इस बार भी नहीं हुए हैं, अगली बार की क्या गारंटी है? और क्यों होंगे अगले साल उन स्कूलों में, आप बताइए। जो 42 स्कूल हैं उनमें एडमिशन का कोई लॉजिक बनता ही नहीं है, क्योंकि इसमें पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक सारी क्लासेज हैं, बच्चे सारे सेट हैं। अब जो बच्चे 5वीं में वो 6ठी में जाएंगे, 6ठी वाले 7वीं में जाएंगे, 7वीं वाले 8वीं में जाएंगे, तो सब कुछ सीट फिल है, तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। हाँ, वैकेंट जो सीट बचेंगी उस पर एडमिशन आपको देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं कि इसमें एक यूनिक सा सवाल भी पूछा है एडमिशन के रिगार्डिंग, तो वो आगे आपको रिप्लाई मिलेगा उसका। पहले बाकी सवाल देख लेते हैं। और विशाल शुक्ला ने पूछा सर DVSC या CBSE में चेंज कर सकते हैं 11th में? DVSC या से CBSE? ओके, DVSC से CBSE में चेंज करने का लॉजिक फ़िलहाल तो नहीं दिया है गवर्नमेंट ने, लेकिन आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे आपका 10th का रिजल्ट आएगा, 10th के रिजल्ट के तुरंत बाद आपको क्या करना है, वहाँ से अपना नाम कटवाना है और नॉर्मल CBSE में आ जाना है। ठीक है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से संपर्क कर लीजिएगा। जिसका भी कोई यूनिक सा अजीब व गरीब सवाल हो या किसी का कोई पर्सनल डाउट हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से संपर्क कीजिएगा। नंबर ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन आप मुझे फॉलो कर लीजिए, कॉल कोई बच्चा ना करें। नंदिनी बिस्ट फ्रॉम उत्तराखंड वाले क्या पूछ रहे हैं, लाइक और हार्ट। चलिए सवाल देख लेते हैं। सर अगले साल होगा क्या CM3 स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम, और अगर होगा तो क्या जिन्होंने इस साल दिया था क्या वो अगले साल भी दे सकते हैं? जो सेलेक्ट नहीं हुए बिल्कुल दे सकते हैं, अगले साल भी होंगे एडमिशन, लेकिन उन स्कूलों में होंगे 33 स्कूलों में होंगे, 42 स्कूलों में एडमिशन नहीं होगा। 33 स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया रहेगी, लेकिन वो कुछ ही क्लासों में रहेगी, जिसकी मैंने आपको अपडेट पिछले वीडियो में दे दी थी। कुछ सवाल
बच्चों ने रिपीटेड भी पूछे हैं, जो कि मैं आपसे रिक्वेस्ट बार बार करता हूं कि रिपीटेड सवाल ना पूछें। और क्या टेक गेमिंग ने पूछा, सर CM3 में मिड टर्म एग्ज़ाम की रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं कि नहीं? बिल्कुल मांगते हैं। और क्योंकि आपका जो मिड टर्म एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो कैरी फॉरवर्ड होगा आपका फाइनल एग्ज़ाम में, तो मिड टर्म एग्ज़ाम का बहुत बड़ा रोल है। स्कूल से आपका रिजल्ट ऑनलाइन भी चला जाएगा और आपसे स्कूल से भी मांगा जाएगा, तो आप पहले तो रिपोर्ट कार्ड बनवा लीजिए स्कूल से, नहीं तो एक पेज होगा, पेज में सारे सब्जेक्ट के मार्क्स उनसे लिखवा लीजिए, स्टैम्प लग जाएगी, स्कूल की प्रिंसिपल की मोहर लग जाएगी सिग्नेचर के साथ, वो वैलिड रहेगा। विशाल बहुत सवाल पूछता है लेकिन अलग अलग। बेटा एक ही जगह आप सारे सवाल पूछ लिया करें, लेकिन अच्छा लगता है जो बच्चे काफ़ी जागरूक हैं, जो जानना चाहते हैं, तो आप अपने लगातार सवाल पूछते रहा करें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक के बाद हाइप, ये 3-4 काम आपको ज़रूर करने हैं। सर जी क्लास 10th का पिकनिक होगा या नहीं अब की बार? तो यार सारे काम होंगे भाई, सिर्फ सरकार बदली है, काम सारे होंगे। किस किस क्लास में पिकनिक होगा? एक और सवाल इसी टाइप का पूछा है दूसरे बच्चे ने, पहले मैं उनका सवाल ले लेता हूँ। क्या पूछा है देखो, विश्वा शुक्ला विशाल ने, 1 मिनट पहले इनको हर्ट और फिर लाइक। विश्वा शुक्ला ने पूछा है CM3 स्कूल में 11th में एडमिशन होगा क्या नेक्स्ट ईयर? तो यार 11th क्लास का तो पॉसिबल है ही, हाँ 10th वाले 11th में जाएंगे एंड 11th में एडमिशन होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो बच्चे एट प्रेजेंट टाइम में 9th में हैं वो 10th में जाएंगे, ठीक है। और 10th में तो कोई बच्चा है ही नहीं, 10th में जो 9th का बच्चा SSC में गया वो 10th में है, लेकिन CM3 में नहीं है। पॉसिबिलिटी है, आप वेट कीजिए, बट श्योरिटी नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा हो कि जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा तो आपका मुश्किल है। बाकी देखते हैं, वेट कीजिएगा। जरा से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रिपीटेड सवाल ना पूछें। विशाल ने फिर से सेम सवाल पूछ दिया। बेटा नेक्स्ट ईयर आपका मैं जो कमेंट है वो ही डिलीट कर दूंगा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि रिपीटेड सवाल ना पूछें। एक बार आपने पूछ लिया तो उसे दोबारा न लेके। आयुष गेमिंग का सवाल है, सर CET का रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो CET के रिजल्ट के बारे में मैंने पिछली वीडियो बना दी है, आई होप कि आप ने उसे अब तक देख लिया होगा, क्योंकि 23 घंटे पहले आपने सवाल पूछा है और वीडियो मैंने उसके बाद बनाई है, तो एक बार ज़रूर जा कर के पूछें। और कमेंट करने से पहले ना आप एक बार वीडियो जो डाली हुई है उनको ज़रूर देख लें। जो सवाल मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बता दिया, उसी को आप पूछते तो रिपीटेड सवाल में आएगा। बाकी CET का रिजल्ट लगभग आपको देखने को मिलेगा 23 नवंबर से 30 नवंबर तक, ठीक है। और दिसंबर के फर्स्ट वीक यानी कि 10-15 इन दिनों में 10 दिनों में आपका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। भारत का सवाल है, नया सवाल आया है और देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले मैं अपना डेली रूटीन काम कर लेता हूं, आपको लाइक और हार्ट। और इन्होंने सवाल पूछा है, एक बार पढ़ लेते हैं सवाल को। क्वेश्चन है, कट ऑफ फॉर CUT मेरा 63.5 बन रहा है, हो जाएगा क्या जनरल में साइंस डोमेन? एंड सर पिछले साल रिजल्ट 15 दिन में आ गया था पेपर के बाद। दूसरा क्वेश्चन है कि साइंस डोमेन की कट ऑफ लो जाएगी क्या कंपेयर टू कॉमर्स एंड आर्ट्स? बिकॉज CUT का एग्ज़ाम में साइंस की लो जाती है। देखिए लो कुछ भी नहीं होता, लो हाई कुछ भी नहीं होता। लो हाई मायने रखता है पेपर कितना इजी आया है, कितना हार्ड आया। पेपर अगर इजी आता है तो मेरिट हाई चली जाती है, पेपर हार्ड आ गया तो मेरिट डाउन चली जाती है, एंड सबके लिए सेम होता है, ठीक है। बाकी CUT का पेपर तो पहली बार हुआ है ना, तो यार कैसे कह सकते हैं। और ना ही डिपार्टमेंट ने बच्चों को अलग अलग कैटेगराइज किया कि भाई CUT के कितने बच्चों ने पेपर दिया था, JEE वालों ने कितने दिया था, नीट वालों ने कितना दिया था, और CA वालों ने, CALT के। कुल मिला के बात ये है कि जो CUT का पेपर है वो पहली बार हुआ है इस साल, तो इसमें बच्चों को कम बच्चों को पता था फॉर्म भरने का, है ना।
बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने किस एग्ज़ाम के लिए किस स्कॉलरशिप के लिए एग्ज़ाम दिया था, है ना। तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा, इससे हमें आइडिया लग जाएगा। बट 12th वाले बच्चों ने कम ही फॉर्म डाले, तो और कम में डाले तो साइंस का अलग, आर्ट्स का अलग, कॉमर्स का अलग अलग रहेगा। तो बाकी देखते हैं, वेट कीजिएगा। कम ज़्यादा तो कह नहीं सकते, कम ज़्यादा तभी हो सकता है जब हमें बच्चों की संख्या का पता चले। और बच्चों से मैंने पेपर मांगा था, पेपर भी आपने शेयर नहीं किया। मुझे पेपर शेयर कर दो यार, मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो कोई बच्चा मुझे जेई का पेपर भेज दो, कोई नीट का भेज दो, कोई CLAT का भेज दो, कोई CA का भेज दो, कोई CUT का भेज दो। पेपर तो भेजो यार, जब भी तो मुझे थोड़ा सा पता लगेगा पेपर का लेवल। हरीश जी सवाल पूछ रहे हैं और ये हमारे गेस्ट टीचर्स कम्युनिटी से हैं। 10 नवंबर तक गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ जाएगी या फिर 15 नवंबर तक वेट करना पड़ेगा। देखिए डेट तो कहीं भी किसी ने भी मेंशन नहीं की है कब तक बढ़ेगी। हाँ जल्दी बढ़ेगी, जल्दी बढ़ेगी, और ये जल्दी का कोई टाइम नहीं है। बिहार चुनाव को देखते हुए सैलरी बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा थी, अब बिहार में चुनाव हो गए तो अब क्या हो सकता है, जब सरकार का मन करेगा तब बढ़ेगी। और फिलहाल जो है कोई भी जो संगठन है वो फोर्स नहीं कर रहा है, सारे गेस्ट टीचर सोए पड़े। अब क्या ही कह सकते हैं। आयुष पाल का सवाल है, तो क्या मैं सेलेक्ट हो गया? भाई कहाँ हो गया भाई, ऐसे अधूरा आधा अधूरा सवाल पूछोगे तो कैसे आपको रिप्लाई मिलेगा। देव सागर का सवाल है, सर MMSVSM MPOK मतलब जो ये CET का एग्ज़ाम है, इसकी कट ऑफ क्या होगी, जेई एंड रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए रिजल्ट का मैंने बता दिया आपको, रिजल्ट आपको मिलेगा लगभग 25 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक। आप ये मान के चलिए एंड वीक, लास्ट वीक नवंबर का और फर्स्ट वीक दिसंबर का, इसी बीच में रिजल्ट आपका आ जाएगा। इस साल क्या है कि इन्होंने CUT का भी ऐड कर दिया, इन्होंने CA का भी ऐड कर दिया और CLAT का भी ऐड कर दिया। तो काफ़ी सारा बर्डन भी है इस साल, इससे सारा कंपाइल करेंगे तो रिजल्ट बनेगा। बाकी देव से मैंने कहा कि मुझे यार पेपर भेज दो, देव ने पेपर भेजा नहीं। इंस्टाग्राम पे बात हो रही थी देव से, तो बेटा मुझे पेपर ज़रूर भेजना। और नंदिनी का सवाल एक बार फिर से आ गया, देखते हैं इस बार क्या पूछा है। सर क्या मार्च में CM3 के एग्ज़ाम दोबारा होंगे, और अगर होंगे तो क्या वो बच्चे दे सकते हैं जिन्होंने तो दोबारा से 6 में? हाँ 6 क्लास के लिए एडमिशन होंगे नंदिनी, 6 क्लास के लिए ज़रूर एडमिशन होंगे, लेकिन आप रिपीट सवाल ना पूछें जो एक बार पूछ लिया है। कुणाल ठाकुर पहली बार पूछ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। स्कूल की तरफ से 2000 रुपये मिलेंगे, इसके बारे में बता दो, कौन से 2000 मिल रहे हैं यार भाई? कोई स्कॉलरशिप आई है, ये पूरा स्कीम का बताइए, किस स्कीम के तहत। अगर आपको कोई नोटिफिकेशन आया है तो नोटिफिकेशन मुझे शेयर करो, मेरे व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम पे नंबर आईडी डिस्क्रिप्शन में, तो मैं उसे रीड करूँगा, देखूँगा। बाकी पूरी जानकारी लिखा करो। आपने लिखा 2000 मिलेंगे, यार 2000 किस चीज़ के मिलेंगे? आपको आपका कोई दोस्त दे रहा हो, कोई टीचर दे रहा हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट दे रहा हो, कि आपका स्कूल दे रहा है? कौन सी स्कीम के तहत बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना सवाल ज़रूर क्लियर करें। MBPP एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या होगी? तो कट ऑफ के बारे में जब तक हम नहीं कह सकते, जब तक अलग अलग सेपरेट लिस्ट नहीं देगी डिपार्टमेंट कि जेई के लिए कितने बच्चों ने भरा, नीट के लिए कितने भरा। लेकिन इस बार जो है ना सीटें ज़्यादा हैं, इस बार ज़्यादा बच्चों को लिया जाएगा, तो चांस हैं, आप उम्मीद बनाए रखिए। जिन बच्चों का अच्छा एग्ज़ाम गया है उनका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आंसर की और फाइनल आंसर की मैंने शेयर कर दी है, आप चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। मनीष का लंबा चौड़ा सवाल है, तो एक बार मैं मनीष का सवाल पढ़ लेता हूँ। क्या लिखा है, क्लास 9 गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुनका विलेज। ओके सर, लोकल टूर पर कब जाएंगे? जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हमें लोकल टूर नहीं जाने दे रहे। इससे तो बढ़िया आम आदमी पार्टी थी, कम से कम लोकल टूर पर भेजती थी। और MBPP से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कब आएगी? देखिए 2 सवाल है। पहली बात आपने कहा कि भाई लोकल टूर पे बीजेपी, यार बीजेपी तो आई अभी है ना,
तो अभी भेजेगी ना, आपको प्लान करेगी। बीजेपी सारे काम कर रही है, ठीक है, सारे काम हो रहे हैं। अब फरवरी में सरकार बनी है, मार्च में इन्होंने अपना सिस्टम संभाला है, तो अप्रैल मई जून जुलाई बाकी सारे काम भी कर रहे हैं, करेगी। लोकल टूर जाओगे आप, ठीक है, बाकी लोकल टूर का सरकार से कोई इतना लेना देना नहीं होता भाई, डिपार्टमेंट करता है, डिपार्टमेंट सारे काम करता है ना। सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन जो काम होते हैं वो डिपार्टमेंटल होते हैं। डिपार्टमेंट करेगी, कौन सी क्लास का करेगी वो मायने रखता है। देखिए पहले क्या होता था कि 3rd क्लास से लेकर के 12th क्लास तक सारे बच्चे पिकनिक जाते थे, है ना। 11th क्लास वाले आउट ऑफ दिल्ली जाते थे, आउट ऑफ स्टेशन जाते थे, दिल्ली से बाहर जाते थे घूमने के लिए, है ना। उनका एक दिन एक रात का होता था, तो काफ़ी इन्जॉय करते थे। अब ये नई पार्टी आई है आम आदमी पार्टी, उन्होंने बंद कर दिया था 11th वालों का, पिछले 1-2 साल से नहीं जा रहे थे कोरोना के बाद से। तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है, सरकार फंड देखती है, सिस्टम देखती है। और उसके बाद इन्होंने गिने चुने बच्चों का कर दिया, जैसे 8वीं के बच्चे जा रहे थे, है ना, तो ना 6ठी के जा रहे थे, ना 5वीं के, ना 9-10 के, तो काफ़ी चेंज कर दिया था। बट इस साल देखो क्या होता है, नई सरकार आई है तो वेट करना पड़ेगा। बाकी MBPP से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन किस टाइप की चाहिए भाई, पूछो, आंसर की चाहिए, पेपर का चाहिए, रिजल्ट का चाहिए, कट ऑफ का चाहिए, क्या जानना चाह रहे हो, पेपर का चाहिए, तो यार पूरी जानकारी के साथ में अपना सवाल ड्रॉप करें तो आपको बेटर सॉल्यूशन मिल पाएगा। विशाल का सेम सवाल आ गया है, तो विशाल रिपीट ना करें सवाल, बहुत सारे सवाल आपके रिपीट हो रहे हैं। हरीश जी ने क्या सवाल पूछा है, अगर वेतन वृद्धि की फाइल मिनिस्ट्री से पास हो गई है तो अभी तक सर्कुलर क्यों नहीं आ रहा? ये गवर्नमेंट धरने का वेट कर रही है क्या? गेस्ट टीचर धरना दें तभी सैलरी बढ़ेगी। पहली बात तो ये है कि हरीश जी, गेस्ट टीचर में इतने गट्स नहीं हैं कि वो धरना कर सकती है, ठीक है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जितने धरने कर दिए, लेकिन बीजेपी के खिलाफ धरना करना इतना आसान नहीं है। बाकी सरकार कह रही है कि हम काम करेंगे, सरकार ये भी कह रही है कि हम पॉलिसी बनाएंगे, सरकार के जो मंत्री वगैरह वो कह रहे हैं कि हम सैलरी अच्छी बढ़ाएंगे। पहले डेली वेजेस पे होता था, त्योहारों के छुट्टियों के पैसे काट लिए जाते, तो अब हम नहीं काटेंगे। तो पॉसिबिलिटी है कि अच्छी स्कीम बना रहे। बाकी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है, हमारे जो डायरेक्टर मैडम ने साइन कर दिए, लेकिन सर्कुलर आने का बाकी है। और सर्कुलर कब आता है? जब सरकार ऑर्डर करती है। सरकार ऑर्डर अपने बहुत सारी चीज़ें देखती है ना। अब ये मिड सेशन है, देखिए शुरुआत का सेशन होता तो इजीली हम कह सकते थे, मिड सेशन में सरकार बहुत सारी चीज़ें देखेंगी और उसके बाद ही सैलरी का आएगा। बाकी पर डे बेसिस पर ही अभी तक सैलरी बढ़ने की खबर है। बाकी देखते हैं, जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी। आयुष पाल के सवाल है, सर आपको पता है कि मैंने 10 अक्टूबर को वेटिंग लिस्ट का फॉर्म भरा और कल मेरे नंबर CM श्री खिचड़ीपुर ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक आया। सवाल आपका अटपटा सा है, मेरे ख्याल से आप वेटिंग लिस्ट में थे, आपने वेटिंग लिस्ट में डॉक्यूमेंट जमा करे थे और उन्होंने आपको लिंक ग्रुप ज्वाइन करने के लिए लिंक भेजा है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, शायद आपका वेटिंग लिस्ट जो था उसमें आपका नंबर आ गया है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। अगला सवाल पूछा है, क्या लिखा हुआ, टकला रिंग मास्टर टेक लर्निंग, क्या लिखा हुआ यार, नाम अजीब सा है। मेरे ख्याल से आप लोग अपना रिनेम कर देते हैं, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है। गुड इवनिंग सर। ओके सर, हमने 2 प्रेफरेंस में फॉर्म फिल किया था, एक की कट ऑफ 79 है और एक की 71, मेरे मार्क्स 69 है, तो क्या वेटिंग लिस्ट 2 में नाम आएगा? पहली बात है कि वेटिंग लिस्ट 1 कहाँ है भाई? वेटिंग लिस्ट 1 आ गई है क्या? बहुत सारे बच्चे वेटिंग लिस्ट 2 की बात कर रहे हैं। अरे पहले 1 कहाँ है? और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वेटिंग लिस्ट 1-2 कोई नहीं आएगी। आपको क्या करना है, अपने लेवल पर ही अपना जो है नाम चेक करना है, और उसके लिए प्रॉपर मैंने वीडियो बनाई है। साथ में एक बच्चे का और उसके पापा के साथ मैंने लाइव भी रखा हुआ था, ये इसीलिए रखा था ताकि आप लोग सारी जानकारी ले लो। तो भाई अपने लेवल पे आपको देखना है, आपको कोई भी पब्लिकली कुछ नहीं आएगा।
क्या लिखा, आकांक्षु चौरसिया, फुल वीडियो अच्छा फूल वालों किस कब है, किस ए कब है, फूल वालों क्या लिखा है यार, समझ नहीं आया। फूल वालों की छुट्टी का लिख रहे हो क्या? अच्छा शहर, फूल वालों की शहर कब है, क्या लिखते हो यार। फूल वालों की शहर हो चुकी है और इसकी कोई छुट्टी नहीं है, इस बार ऑर्डर आ चुका था। आयुष गेमिंग का सवाल है, सर जी जे 147 मार्क्स और सिलेक्शन हो सकता है क्या? यार मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता हूँ क्योंकि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, लेकिन हाँ 62,000 फॉर्म भरे गए, 62,000 बच्चों ने। अब यार ये मान के चलो कि 62,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो किस क्लास में कितने बच्चे, किस कैटेगरी में कितने बच्चे, ये कहना मुश्किल है। बाकी वेट करो रिजल्ट का ही और अपनी आंसर की मैच कर लो, जो भी करेक्शन वगैरह था। देखते हैं अगला वेटिंग। रूबी मिश्रा ने पूछा सिविल सर्विस में जाने के लिए 11th में कौन से साइड लेनी चाहिए। देखिए सिविल सर्विस तो है ना, आप किसी भी स्ट्रीम में ले सकते हैं, साइंस आर्ट्स कॉमर्स में आप सिविल सर्विस का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन ज़्यादा चांस किसका है ये पूछिए। देखिए एक तो मेहनत, पहली चीज़ मेहनत कोई भी स्ट्रीम वाला कर सकता है। दूसरा, जो सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, एसएससी का फॉर्म भरना चाहता है, वहाँ पे जो ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं, जिस बच्चे ने आर्ट्स लिया है वो बच्चा क्या करता है, अपना तैयारी में ज़्यादा ध्यान दे पाता है। साइंस वाला बच्चा साइंस में उलझ के रह जाता है, मैथ साइंस देखनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री देखनी है। जो बच्चा कॉमर्स ले रहा है वो भी कॉमर्स के सब्जेक्टों में उलझ जाता है, लेकिन जो बच्चा आर्ट्स ले रहा है ना वो फ्रेश माइंड रहता है। भाई पास होने के लिए उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इतनी समझ है, स्कूल में आता है और पढ़ के अपना काम कर लेता है। बाकी टाइम वो तैयारी करता है और तैयारी ही सिविल सर्विसेज के लिए मेन होता है। क्यूट सिबलिंग ब्लॉग का सवाल है, भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों को, और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मैं ज़रूर फॉलो कीजिएगा, नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। सर मुझे ये भी बताओ कि मंडे से हम स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन मेरी मैथ कमज़ोर, वहाँ पर एग्ज़ाम हार्ड होते हैं क्या? जी मैथ कमज़ोर है, अब आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपका मैथ कमज़ोर हो या ढीला हो, टाइट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी आपका ग्रुप बन गया होगा CM3 का, उसी में आपको इन्फॉर्मेशन आएगा, जो भी आपको आगे का काम करना है सब वहीं पे बताएंगे। कोई हार्ड नहीं है, दुनिया में कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, पढ़ने वालों के लिए सब कुछ आसान है, तैयारी करनी होती है, और जो चीज़ हार्ड है ना उस पर ज़्यादा टाइम दो, उसकी प्रैक्टिस करो, अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। बाकी जल्दी ही आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगला सवाल है रोरिंग का सवाल है, सर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरते समय डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है। यार ये ना गलत क्यों करते हो, मुझे समझ नहीं आता। मैं बार बार आपको कई बार बताता हूँ कि आप जो भी फॉर्म भरते हैं ना आराम से भरें, पूरा ट्यूटोरियल वीडियो आपके साथ शेयर किया जाता है कि कैसे कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, आराम से देखो। फिर भी, और डेट ऑफ बर्थ बहुत बड़ी चीज़ है, डेट ऑफ बर्थ गलत कर दिया। करेक्शन विंडो में डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं शो हो रहा था, ये भी नहीं हो सकता। करेक्शन विंडो है, ओपन हुआ है और आप डेट ऑफ बर्थ ठीक नहीं कर पा रहे, ये भी पॉसिबल नहीं है। शायद आप कर नहीं पाए हो, नहीं शो कर रहा था। क्या एडमिशन के समय करेक्ट हो सकता है? यार अब क्या करेक्ट होगा बताइए, मेन चीज़ है फॉर्म भरते टाइम, उसके बाद है करेक्शन विंडो में। अब दोनों में आपने मिस कर दिया। अब अगर जैसे ही वो एडमिशन होगा उस टाइम आपकी एज में दिक्कत आएगी तो वो टांग अड़ा देंगे। बाकी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस टाइम की, भाई ऐसी ऐसी बात है। अगर करेक्शन विंडो में ऑप्शन नहीं था डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का तो NVS वाले इसे एग्री करेंगे और समझेंगे, लेकिन अगर वहाँ पे ऑप्शन रहा होगा आपने नहीं किया तो वो उलझ जाएंगे, जिसकी दिक्कत भरपाई आपको करनी पड़ेगी। श्रीराम ओके, श्रीराम ने क्या पूछा है, सर मैं क्लास 10th SSC में पढ़ रहा हूँ, क्या मैं आर्म फोर्स में ट्रांसफ़र ले सकता हूँ क्लास 11th में? क्योंकि आर्म फोर्स स्कूल भी अब CM3 हो गए और मेरा स्कूल भी CM3 हो गया है। और सर अब तो सभी SSC स्कूल में कॉमन टेस्ट होता है,
एडमिशन लेने के लिए अब कोई स्पेशलाइज्ड स्कूल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आर्म फोर्स स्कूल है ना, उस स्कूल में बच्चों का जो टेस्ट है या बच्चों का जो फिज़िकल वगैरह सारी चीज़ें, वो उस लेवल पे उनका अलग सीन है। तो हर सब्जेक्ट हर डोमेन का अलग है। बाकी CM3 में नॉर्मल सबका एक जैसे है, लेकिन आर्म फोर्स का अलग है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने CM3 का एग्ज़ाम दिया था, उनमें से किसी का भी आर्म फोर्स वाले स्कूल में सिलेक्शन नहीं हुआ। आर्म फोर्स वाले में बच्चों का अलग सिलेक्शन हुआ था, उसका अलग प्रोसीजर था। बाकी आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हाँ, एक CM3 से दूसरे CM3 में आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन आर्म फोर्स में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। हरीश जी ने फिर से सवाल पूछा है, सर गेस्ट टीचर्स की वेतन वृद्धि की फाइल पास तो हो गई, पर वेतन वृद्धि हो कितनी रही है? बेसिक DA हो रहा है या कोई डेली वेजेज? बिल्कुल डेली वेजेज हो रहा है, कोई बेसिक DA नहीं हो रहा है। और भाई सरकार अगर बेसिक DA करती है तो उसको बहुत बड़ा एक अमाउंट रखना पड़ेगा गेस्ट टीचर्स के लिए। और जब गेस्ट टीचर दिहाड़ी मजदूरी में खुश हैं तो सरकार क्यों अपना दिवालिया निकालेगी ज़्यादा पैसे देके? किसी गेस्ट टीचर में गट्स नहीं है, दम नहीं है जो सरकार की बात कर सकते। तो जितना मिल रहा है उतना ही मिलेगा। और फिलहाल ये डेली वेजेस पे ये लगभग 2800-3000 के करीब पर डे की बात अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से आ रही है। बाकी देखते हैं कब कितना होता है, और जब होगा इसका तभी पता लग सकता है, क्योंकि ये BJP है, ये अपने विधायकों को भी पूरी बात नहीं बताती है। बाकी डिपार्टमेंट से जो बात चल रही है वो मैंने आपको बता दिया। क्या लिखा? शकुंतला देवी, सर हमारे स्कूल में बात फैली है कि सभी बच्चों की जनरल शिफ्ट हो जाएगी, मतलब लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ेंगे। मज़े आ गया आपके, है ना? क्या चाहते हो, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ें? अच्छा है क्या? तो पहले तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ने चाहिए कि नहीं। अगर लड़के लड़कियां सब एक साथ पढ़ने लगें तो क्या अच्छा रहेगा और क्या प्रॉब्लम आएगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। एक प्रॉब्लम बताइए और एक अच्छी बात बताइए। अगर सारे स्कूलों में लड़के लड़कियों को मतलब एक स्कूल कर दिया कोएड, तो क्या दिक्कत आएगी और क्या अच्छा रहेगा। बाकी मैं आपको बताऊं तो ये जो स्कूल एक करने की बात हो रही है ना, जहाँ पे बच्चे कम हैं उनको एक करने की बात चल रही है। और एक हो ही नहीं सकता भाई, इतने सारे बच्चे हैं दिल्ली में। देखिए, जो एक बिल्डिंग है उसमें शाम को भी 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, सुबह भी 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं, 10,000 बच्चे एड्रेस हो रहे हैं ना एक स्कूल में। अब अगर दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा तो 10,000 बच्चों को एक टाइम में कहाँ बिठाएंगे? मारा मारी हो जाएगी यहाँ, है ना। जब मिड डे मील आएगा तो मिड डे मील में तो लगेगा कि भाई मिड डे मील में मेला लग जाएगा। और मिड डे मील छोड़ो भाई, 10,000 बच्चों को, लड़के लड़कियों को हैंडल करना, मैनेज करना इतना आसान नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, 1000 बच्चे सुबह में है, 1000 शाम में, दोनों को मर्ज कर देंगे 2000 में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला सवाल सौरभ ब्लॉग, भाई लाइक और हाइप जरूर कर लेना। और हमारे चैनल से रिलेटेड प्यारे प्यारे से कमेंट भी आप करते रहिए। हमारा चैनल आपको कैसे अच्छा लगता है, क्या हेल्प करता है। सेकंड वेटिंग लिस्ट एंड क्लास 9 के एग्ज़ाम होंगे या नहीं ऑफ CM3 स्कूल? नाउ आई एम इन 8th क्लास। भाई इस बार पॉसिबिलिटी नहीं है। 8वीं क्लास वाले 9th में जाएंगे, तो CM3 का 9th में इस बार नहीं होगा। सेकेंड लिस्ट की मैंने आपको बता दी है कि आपको कैसे मिलना है, और इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाई हुई है इंटरव्यू के साथ में, और एक और वीडियो बनाई हुई थी। बाकी सेकेंड लिस्ट कोई भी साइट पे नहीं आएगी, कुछ भी आपको साइट पे देखने को नहीं मिलेगा। आपको अपने लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी। क्यूट सिबलिंग ब्लॉक एक और मैसेज आया है, कमेंट आया, सर मैं सेक्टर 21 रोहिणी में मंडे से स्कूल जाऊंगी। मेरा डाउट है कि यूनिफॉर्म हम कहाँ से लें? अभी आप नॉर्मल स्कूल में जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, पुराने स्कूल की यूनिफॉर्म ले जाओ। अगर आपके पास कोई भी यूनिफॉर्म नहीं है तो आप घर के नॉर्मल कपड़े पहन के स्कूल में जाओ, वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी। और जो CM3 है वो किस टाइप की अपनी यूनिफॉर्म रख रही है,
ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, नया यूनिफॉर्म होगा, नई सरकार है तो अपना अलग सा यूनिफॉर्म रखेगी, ठीक है। अभी पहले मत खरीदो वरना आपको नुकसान हो जाएगा। आप 1-2 दिन पुराने स्कूल की यूनिफॉर्म ले जाओ। कोई यूनिफॉर्म नहीं है तो घर के कपड़ों में जाओ, सादे अच्छे से कपड़े, मॉडल बन के न जाना, आपका वहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी, खुद मत खरीदना पहले। मनोज यादव का सवाल है, सर मेरा वेटिंग लिस्ट नहीं आया है। वेटिंग लिस्ट नहीं आया भाई, वेटिंग लिस्ट तुम्हारा थोड़ी आएगा, वेटिंग लिस्ट तो डिपार्टमेंट शेयर करता है ना। आपने बोला था कि 25 से 30 तारीख के बीच में आने की संभावना है, अभी तक मेरा वेटिंग लिस्ट में नहीं आया, कब आएगा? भाई वेटिंग लिस्ट वालों को बताया ना, आपको साइट पे कुछ भी नहीं आएगा, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, और इसके लिए आपको अपने स्कूल जाना पड़ेगा जिस स्कूल में आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है। देव सागर का एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 46 के आंसर की में गलत है, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। यार मैं तो आपकी क्या हेल्प करूँगा, आपको करेक्शन डालना था, और हाँ काफ़ी प्रॉब्लम थी पेपर आंसर की में, आपको इसे ठीक करने के लिए करेक्शन मांगा हुआ था, और ज़रूर आप करेक्शन डालें ऐसे मामलों में। नंदिनी का एक और सवाल है, सर क्या मार्च में CM श्री के एग्ज़ाम दोबारा होंगे? फिर से सेम सवाल नंदिनी, बहुत रिपीट करती है नंदिनी, परेशान कर रही है मुझे लगता है। तो अच्छा लगता है आपको परेशान करना, बताओ। मनीष का सवाल है, लंबा चौड़ा पढ़ लेते हैं। सर माय नेम इज़ हरकेश वर्मा, क्लास 9A, गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी मुंडका स्कूल, ओके। रोल नंबर वगैरह मेरा ये डाउट है। MBPP से रिलेटेड न्यूज़ कब आएगी? एंड 6ठी से 9वीं वाले बच्चे जो हर साल लोकल टूर पे जाते थे, क्या वो इस बार नहीं जाएंगे? अगर नहीं जाएंगे तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ BJP सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार हमेशा हर साल बच्चों को लोकल टूर पे भेज देती थी। BJP सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मैं क्लास मॉनिटर हूँ, मुझे आए दिन बच्चे पूछते रहते हैं लोकल टूर कब जाएंगे, कब जाएंगे। मैं क्या बताऊँ भाई, मैं क्या कहूँ। सबसे पहले तो आप उन्हें हमारे चैनल का लिंक शेयर कर दो, वो बच्चे सारे मुझसे पूछ लेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर, इंस्टाग्राम ID, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में है। आप जिस मर्जी जिस सोर्स से मुझ तक संपर्क कर सकते हैं, लेकिन फॉलो ज़रूर कीजिएगा मैसेज करने से पहले। नंबर ऐड है डिस्क्रिप्शन में, मुझसे सवाल पूछ लीजिए, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूं। बाकी रही बात लोकल टूर की, मैंने पीछे भी आपको कहा सरकार का कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। अभी डिपार्टमेंट सारे शेड्यूल करती है, डिपार्टमेंट बताती है सरकार को कि भाई हमने ये करना है, तो सरकार कहती है हाँ कर दो, है ना। तो अभी डिपार्टमेंट और सरकार में हौच-पौच चल रहा है, बहुत सारा काम चल रहा है। लोकल टूर जाएगा, कब जाएगा इसके लिए शेड्यूल कर दिया गया है। पिछली सरकार से ज़्यादा इस नई सरकार ने शिक्षा का बजट रखा है। मतलब पिछली सरकार ने अगर 100 रुपये रखे थे बजट पे, तो इन्होंने 105 रखे हैं, तो कम तो है नहीं, पैसा खूब है। अब देखते हैं कि कब सर्कुलर जारी करते हैं, और जल्दी आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी, वेट कीजिएगा। शकुंतला देवी का एक और सवाल है, सर मेरे स्कूल का नाम RSBB सूरजमल विहार है, मेरा नाम जीत कुमार ठाकुर है। बहुत बढ़िया भाई, तुमने अपना नाम बता दिया, वरना हम क्या करते यार, नाम हम क्यों बताते हो भाई, सिर्फ नाम ही बताया आपने। तो आप पूरा सवाल डाउट भी रखें। आई होप कि आपके जो सवाल हैं वो मैंने आपको रिप्लाई किया है और आप इससे सेटिस्फाई होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप हमारे सॉल्यूशन से सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना। नंबर ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।